नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 29 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप सभी को पता होगा, हमारा करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट 7 पेज का पीडीएफ एक महीने का करंट अफेयर होता है। 7 पेज में दोनों साइड से बात करें तो 14 पेज देखने को मिलेंगे आपको। और टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अवेलेबल होता है और सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है हमारा करंट अफेयर, ठीक है। और आज के सेशन में कुछ स्पेशल हम आपको जो यूपीएससी के द्वारा लास्ट जो सालों में खेल जगत के ऊपर जो सवाल पूछे गए हैं तो वो बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे 38th नेशनल गेम्स कहां पे होते हैं। नेशनल गेम ये देहरादून में होते हैं, तो प्लेस ऑफ गेम पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे कुछ बच्चे हमसे जो जुड़े हैं वो एसएससी और बैंक की भी तैयारी करते हैं, तो आपके जो एग्जाम है वनडे एग्जाम है उसमें ऐसी चीजें डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि रिसेंटली जो नेशनल गेम है वो कहाँ पे हुए हैं, शहर का नाम भी पता होना चाहिए। और इस बार जैसे 38वें गेम है 38th नंबर के, तो ये नंबर कौन सा गेम हुआ है इस बार, तो 38वां 38th ये भी याद रखो। डेट भी याद रख सकते हैं, जनवरी 28 से फरवरी 14 तक ये गेम बिल्कुल चलने वाले हैं 2025, ठीक है। और गवर्नर जो है उत्तराखंड के वो गुरमीत सिंह है, गवर्नर का नाम पता होना चाहिए। और मास्कोट जो है वो मौली है। और टोटल स्पोर्ट यहां पे 36 आपको देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग 4 डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स। डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो इसमें आता है कलारीपत्तू, मलखांब होगा, राफ्टिंग और योगासना देखने को मिलेंगे। और इस बार का जो थीम है नेशनल गेम्स का वो है संकल्प से शिखर तक, ठीक है। और पहली बार अगर हम बात करें नेशनल गेम के बारे में तो उनकी शुरुआत होती है 1924 को अनडिवाइडेड लाहौर के यहां से, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और फर्स्ट नेशनल गेम्स आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो वो होस्ट किए जाते हैं लखनऊ के द्वारा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद गाइज हम बात करेंगे त्रिपुरा जो है वो बनता है फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट का स्टेट जो एग्रीमेंट साइन करता है भाषिणी के साथ में मल्टीलिंगुअल गवर्नेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसरो सेट फॉर ए हिस्टोरिक सोवा लॉन्च फ्रॉम श्री हरिकोटा GSLV F-15 मिशन। पूछ सकते हैं बिल्कुल कौन सा क्या मिशन और ये क्या करेगा, तो ये बिल्कुल नेविगेशन सैटेलाइट होगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आदि ट्राइब के बारे में बात करें तो इस ट्राइब के लोग आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और 76th 76वां रिपब्लिक डे इस बार होता है और उसका थीम है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। और इस बार जो चीफ गेस्ट थे वो थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुबियांतो, ठीक है। और पद्मा अवार्ड 139 इस बार घोषणा की गई, दिए गए। और पद्मा अवार्ड में आपने नाम भी सुना होगा ना, पद्म श्री, पद्म भूषण, विभूषण, है ना। तो इनमें पद्म विभूषण जो है वो हाईएस्ट होता है। गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में बात करें तो गैलेंट्री अवार्ड भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है वार टाइम और एक होता है पीस टाइम, ठीक है। तो वार टाइम की बात करें तो उसमें जिस अवार्ड के आगे वीर लगा हुआ है तो वो वार टाइम के हैं, और पीस टाइम की बात करें तो वो थोड़े से डिफरेंट है, वो मैं आपको दिखा दूंगा एक बार। आपके साथ में एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और केरला के जो किंग है, ट्राइबल किंग है, जिनका जो मनन कम्युनिटी से आते हैं, तो उन्होंने भी अटेंड किया इस बार का जो परेड था, जिनका नाम है रमन राजा मनन, ठीक है। तो ये नाम याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार इन्होंने अटेंड किया है, ठीक है। और गैलेंट्री अवार्ड फिर ये भी बता दूं आपको कि ट्वाइस ए ईयर दिए जाते हैं, ठीक है। और रिपब्लिक डे के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनफॉल करते हैं हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको। और इंडिपेंडेंस डे पे प्राइम मिनिस्टर होस्ट करते हैं फ्लैग को फ्रॉम बॉटम टू टॉप। आपने देखा भी होगा लेकिन नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन ये जो लाइनें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो एवरीवन शुड हैव टू रिमेंबर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। 1950 का बिल्कुल ये है जजमेंट केस, कई बार पूछ लेते हैं कब क्या आता है। और इसमें प्रोटेक्टिंग फ्री स्पीच अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए, ठीक है। और इसमें गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1951 1951, तो ये ध्यान रख लेना। एक टर्म काफी आपने सुनी होगी यूएस का इलेक्शन, और ये टर्म है ओलिगार्की, ये चर्चा में आई। इसका मतलब क्या है, देखो, गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय ए स्मॉल इन्फ्लुएंसर ग्रुप, जैसे मान लिया बिजनेसमैन ही है, मतलब एक तबका ही उसमें डोमिनेशन उसका देखने को मिलेगा आपको, तो वो उसे ओलिगार्की कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखो। और भी टाइप की गवर्नमेंट होती है, जैसे मोनार्की होती है, डिक्टेटरशिप भी होती है, अनार्की भी होती है ना।
और एक चलो एक गवर्नमेंट बताओ जो सोमालिया में थी, उस टाइप की गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है, कब थी? आई थिंक 1990 के बाद में और 2006 से पहले तक थी सोमालिया में, तो उसको क्या कहा जाता है? आपको पता है तो बता दो, अदरवाइज मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे मेजर पोर्ट है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पारादीप कहाँ पड़ता है, विशाखापट्टनम, है ना। तो ये मेजर पोर्ट है हमारे, तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। बहुत बार एग्जाम में अरेंज करना पूछा जा सकता है कि भाई ईस्ट से वेस्ट की तरफ अरेंज करो या वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो ऐसा करके आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे कि हमारा जो एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था इंडिया का 26 जनवरी 1950 को। 2021 यूपीएससी के सवाल, बिल्कुल यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था 2021 में प्रीलिम्स में सवाल। तो उस टाइम हमारा स्टेटस था एक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्योंकि ये जो वर्ड है ना सेकुलर हुआ बाद में, ये सोशलिस्ट ये सब ये बाद में ऐड किए गए थे, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। इसके बाद गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो कुछ खेल जगत के सवाल हैं जो यूपीएससी बिल्कुल इन पे भी सवाल देखने को मतलब आजकल फोकस हो गया है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ये चीज़ें पूछी जाने लगी हैं। तो 2023 में भी सवाल पूछा गया इसके ऊपर, और ये सवाल भी 2023 का सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, देखो पहले इस सवाल के बारे में कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो अवार्ड है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि मोस्ट स्पेक्टाकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय स्पोर्ट्स पर्सन ओवर पीरियड ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, तो बिल्कुल सही है ये। लेकिन अर्जुन अवार्ड की बात करें तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए नहीं, ये भी 4 ईयर्स के लिए बिल्कुल दिया जाता है, मतलब इसमें ओवर पीरियड जो है वो 4 साल का देखा जाता है, नॉट लाइफ टाइम, ठीक है। द्रोणाचार्य की बात करें तो ये बिल्कुल जो कोचेज होते हैं उनको दिया जाता है, और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट ये सब नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें ये 2 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे ऑप्शन मिसस्पेल्ड किया गया है थोड़ा, यहाँ पे पहला मतलब नंबर ये भी है, जैसे ये चौथा नंबर है, अगर ऐसा होता ना कि हमने नंबरिंग मान लिया 1 2 3, अपने से नंबरिंग तो नहीं दे सकते, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम किसी को भी नंबरिंग दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओनली 1 2 3 या फिर ऑल 4 पूछा गया है। तो देखो ये जो सवाल है ये 44th चेस ओलंपियाड 2022 से पूछा गया है और 23 के एग्जाम में पूछा गया है, तो कोई स्वाभाविक सी बात है, पिछले वाला तो करंट अफेयर पेपर में आ ही जाता है, नॉर्मल सी बात है। तो इसमें देखो पहला जो ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेगा आपको कि ऑफिशियल मैस्कॉट का नेम थाम्बी था, ये बिल्कुल करेक्ट चीज है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ऐसे वाले जो ऑप्शन होते हैं ना वो गलत देखने को पाए जाते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, बहुत बार मतलब मोस्टली ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन इस बार ये तो बिल्कुल सही है लेकिन ऑप्शन, ठीक है। दूसरा है कि ट्रॉफी फॉर विनिंग टीम इन ओपन सेशन इज द वीरा मैंचिक कप, देखो ये ओपन सेशन में ये नहीं था ट्रॉफी, ये हैमिल्टन थी, हैमिल्टन रशल, ठीक है। और ये जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम इन द वुमेन्स सेक्शन इज द हैमिल्टन रशल कप, नहीं ये जो था ये इसका उल्टा है, मतलब ये जो ट्रॉफी है विनिंग टीम वुमेन्स का जो सेक्शन है उसके लिए ये थी वीरा मैंचिक, और वीरा मैंचिक चेस चैंपियन बिल्कुल पहली जो महिला की बात करें तो वो रह चुकी है, ठीक है। अब जो लास्ट ऑप्शन है ये वाला है पहला कि इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट द चेस ओलंपियाड वॉज हेल्ड इन इंडिया, ये बिल्कुल सही बात है, इंडिया में हुआ था, तो ओनली 2 सही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में गाइज हम बात करें खेल जगत के ही और सवाल जो यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है, स्पेशली बात करें 2021 में तो यूपीएससी ने 3 सवाल पूछ लिए थे खेल जगत के, ठीक है, जिसमें एक 32वां समर ओलंपिक का सवाल था, और यहाँ पे ये सवाल जो है ल्यूरस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के ऊपर सवाल था, ठीक है। तो आपको बिल्कुल कई बार ऐसा होता है, देखो कई बार ऐसी वाली चीज होती है ना, ऐसे वर्ड हो गए जैसे मोस्टली हो गया, अब तो देखो एक जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी, बहुत सारे जो एडुकेटर हैं वो भी यही करते हैं कि आपको कहीं पे मोस्टली दिखा वो गलत होता है। देखो ये सही बात है, यहाँ पे अगर इस चीज़ को अपनाओगे तो सही है, लेकिन पता है एग्जामिनेशन हॉल में जो बच्चों की सिचुएशन होती है और एक आज आप अपने बंद रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो वो बहुत डिफरेंट होती है। उस दिन का वो प्रेशर, वो आपकी 1 साल की जर्नी का सब कुछ जो आपका लेखा जोखा होना है ना, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा। तो सबसे मैं तो यहाँ पे यही बोलूँगा, आज तक मैंने ऐसे कोई वीडियो नहीं बनाया कि एलिमिनेशन टेक्निक काम करती है, ये काम करता है, वो करता है, थोड़ा ध्यान जरूर रखना, लेकिन सीधी सी बात है जितना आप पढ़ोगे ना वही आपके लिए काम का रहेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल कई बार ऐसी चीज़ें काम करती है, बहुत बार नहीं भी करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करें, यहाँ पे ये 32वां समर ओलंपिक के ऊपर सवाल था, तो ये मोटो है फॉर दिस ओलंपिक इज ए न्यू वर्ल्ड, अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये गलत है। तो देखो है ना, अभी मैंने बता भी दिया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे वाले जो लाइनें होती हैं, ऐसे वाला जो स्टेटमेंट होता है वो गलत देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, और इससे पहले जो सवाल एक डिस्कस किया था हमने उसमें वो स्टेटमेंट सही था, चेस ओलंपियाड वाला, ठीक है। तो और ये वाला सवाल अब यहाँ पे बात करें तो इसमें दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो ऐसे जो भी वर्ल्ड लेवल पे गेम होते हैं उनका भी अब ध्यान रखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। और ये वाले सवाल के बारे में बात करें 2013 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया, ये डायरेक्ट ये समझ सकते हैं आप लक्ष्मीकांत से है, तो कितना इसमें कुछ इतना आड़ा टेढ़ा रूल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन देखो आपका कोई भी सजेशन, कोई सुझाव रहे, आपसे ही मैं हूं, आप मेरे लिए बहुत वैल्यू करते हैं, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।